हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूं प्रो डेटा की अपनी आखिरी सीरीज, एंड ऑफ द सीरीज। लास्ट क्वेश्चन करूंगा 15 मिनट के अंदर। पहले से सब सेट करके रखा हुआ है, आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए 15 मिनट के अंदर। सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सेम फॉर्मूला। देखते कैसे करना है हमें। तो यहां पर हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक्स लिमिटेड ऑफर कर रहा है 10,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड 3। इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है। कितने रुपए का प्रीमियम है? 2 रुपीज का प्रीमियम है। ओके, यहां पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है 35,000 शेयर की, हमें अलॉटमेंट करना है 10,000 शेयर। और कैसे करना है वो इसने बता रखा है हमें। नो अलॉटमेंट फॉर 15,000 शेयर, मतलब 15,000 शेयरों को तो हमें कुछ भी नहीं देना है, और जो रिमेनिंग है उनको प्रो डेटा कर देंगे। ठीक है, राम एक बंदा है जिसको हमने अलॉट किए थे 300 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट, और उसको हमने फॉरफिट कर लिया इमीडिएटली। श्याम जिसने अप्लाइड किए थे 800 शेयर, पेड हिज एंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, यानी कि कॉल्स इन एडवांस भी है। इसने क्या किया है, अलॉटमेंट के टाइम पर ही हमें सारा पैसा दे दिया। और मोहन हु अप्लाइड 1000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वाज फॉरफिटेड इमीडिएटली। यहां पर 2 फॉरफीचर है और एक कॉल्स इन एडवांस है। हम करेंगे इस क्वेश्चन को 15 मिनट में। समझना क्या है आपको, पहले क्वेश्चन का फ्रेमिंग तसल्ली रखिए, एकदम प्रो डेटा है, कोई डरना नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, जितना टाइम आपने फिक्स किया है अपने इस क्वेश्चन के लिए, सेम टाइम में हम पूरा कर देंगे इसको। तो कैसे करना है सेट, पहले आप इसका वर्किंग बनाइए। 10,000 शेयर, 10 रुपीज, 2 रुपए का प्रीमियम, 12 रुपीज, 3 रुपीज एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, अलग अलग कर लीजिए। 2 की कैपिटल, 2 का प्रीमियम, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपीज सेकेंड कॉल पे। अब करना क्या है, राम जिसको अलॉट किए थे 300 शेयर, यहां पर करेंगे उसको फॉरफिटेड। श्याम जिसने अप्लाइड किए थे 800 शेयर, फर्स्ट कॉल की लाइन के आगे लिखेंगे एडवांस लाके दे रहा है, 2 एरो ऊपर की तरफ लगा देंगे। मोहन जिसने अप्लाइड किए थे 1000 शेयर, वो हमें नहीं दे रहे, इसको भी हम लोग कर लेंगे फर्स्ट कॉल में फॉरफिट। मतलब राम को कर लेना है अलॉटमेंट के बाद में फॉरफिट, मोहन को कर लेना है आपको फर्स्ट कॉल के बाद में फॉरफिट। कोई डरने की जरूरत नहीं है, फॉरफिट ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले आप फ्रेमिंग करेंगे। 35,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, आपको देने थे 10,000, क्योंकि आपने इशू ही 10,000 किए हैं। 15,000 को कुछ भी नहीं देना है, पैसे रिफंड करेंगे और 20,000 के बदले में देंगे 10,000। पहले 2 वर्किंग नोट तो यही बन गए। 15,000 के बदले में कुछ नहीं देना है आपको, तो 15,000 ने एप्लीकेशन के कितने रुपए दिए थे, 3 रुपीज दे दिए, टोटल आपके हाथ में आ गए 45,000 रुपीज। देना तो आपको कुछ है नहीं, तो पैसे करिए उसके वापस, बैंक की एंट्री करेंगे रिफंड करने की। सेकेंड नंबर है 20,000 शेयर ने अप्लाई किया था, आपको दिए थे 3 रुपीज के हिसाब से 60,000 रुपीज एप्लीकेशन के ऊपर, आपने उसको दिए सिर्फ 10,000 शेयर, उसके बनते 30,000। उसका एडवांस है आपके पास में 30,000। इस एडवांस का क्या यूज किया जाए, हमने क्या किया, उसके 10,000 के ऊपर अलॉटमेंट ड्यू कर लिया, जो कि हो रहा है 40,000 रुपीज का। अलॉटमेंट का एडवांस सिर्फ 30,000 रुपीज ही है उसका। इसका मतलब विच एवर इज लेस, ये कम है, ये चला जाएगा अलॉटमेंट के अंदर। यानी कि 45,000 का करना है रिफंड और 30,000 रुपीज को पुट कर देना है अलॉटमेंट के अंदर। हमारे 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन। राम को हमने अलॉट किए थे 300 शेयर, हमें उसका निकालना होगा अप्लाइड। तो अलॉट अपॉन अलॉट मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड। इसका मतलब राम के होते हैं यहां पर 600 शेयर। राम ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपको दिए थे, आपने उसको कितने शेयर दिए, 300 दिए, उसका एडवांस है 900 रुपीज। नाउ उसके 300 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट ड्यू करिए। अलॉटमेंट में क्या करना है, 2 रुपए की कैपिटल है, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो आप अलग अलग कर लीजिए। कैपिटल अलग कर लो, प्रीमियम अलग कर लो, यानी कि उसका हो जाता है 600 की कैपिटल एंड 600 का प्रीमियम। यहां पर 900 रुपीज है, पहले वो कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगे, तो कैपिटल बचेगी 0। अभी भी एडवांस पड़ा हुआ है, वो एडवांस प्रीमियम में एडजस्ट हो जाएगा। यहां पर
प्रीमियम बचेगा 300 रुपीज। टोटल लगाएंगे तो टोटल भी कितना बचा हुआ है 300 रुपीज। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो प्रीमियम बाकी रह गया ना, जितना भी प्रीमियम बाकी रह गया, ये शेयर फॉरफीचर के टाइम पे रिवर्स होता है। अगर मैं डायरेक्टली कर देता 300 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता 1200, तो आउट ऑफ 1200 900 रुपीज एडजस्ट हो गए, बचे कितने 300। तो ये 300 जो है वो किस चीज के बचे हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि ये प्रीमियम बाकी बचा हुआ है, क्योंकि हमें पता चलना जरूरी है। प्रीमियम अगर बाकी होता है तो रिवर्स करना होता है। तो ये काम आप अपने वर्किंग नोट में करिए, ताकि बाद में शेयर फॉरफीचर के टाइम पे ये गलती आपसे नहीं होने पाए। ठीक है, यहां पर आते हैं, इसका कोई ज्यादा पंगा नहीं है, इसके आपको निकालने पड़ेंगे अलॉटेड। यहां पर अप्लाइड दिया हुआ है, अप्लाइड अपॉन अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड। ये बंदा बहुत क्लियर है, एडवांस लाके दे रहा है 800 रुपये, यहां पर नहीं देगा, ये अपना फर्स्ट कॉल यहां लाके दे रहा है, डन। यहां सिमिलरली 1200 रुपीज यहां पर नहीं देगा, ये अपना सेकंड कॉल भी यहां पर लाके दे रहा है। ठीक है, दोनों चीज वो अपना अलॉटमेंट में लाके दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग नोट बन सकता है। इधर आते हैं, इस बंदे का तो सिर्फ 1000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 2000 रुपये वो आपको नहीं दे रहा है। सॉरी, इसकी 1000 शेयर अप्लाइड है, इसका मतलब इसका भी अलॉट निकालना पड़ेगा, अप्लाइड अपॉन अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय अलॉट, तो ये आ जाएगा 500। इसका मतलब इसका ओनली 500 शेयर ही बाकी है, इसका ओनली 500 शेयर ही बाकी है, जिसके ऊपर 2 रुपीज यानी कि ये हो जाता है अपना 1000 रुपीज पेंडिंग है, आपने उसको कर लिया फोरफिटेड। आफ्टर फर्स्ट कॉल आप इसको फोरफिट कर लेंगे, आफ्टर अलॉटमेंट आप इसको फोरफिट कर लेंगे, और ये आपको एडवांस देके जा रहा है। ठीक है, ये इन शॉर्ट पूरी कहानी बन चुकी है हमारी, कोई फर्दर वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है हमको, इसी से ही फोरफिट कर लेंगे, यहीं से रीइश्यू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, सर इसके अंदर तो आपने स्टार्टिंग से वर्किंग नोट बनाया, जबकि इसको भी फोरफिट कर रहे हो, इसका आपने ओनली लास्ट वाला ही बनाया, ऐसा क्यों किया? इसको आपने ओपनिंग से क्यों नहीं किया? राइट, तो यहां पर आपको एक ट्रिक देता हूं। ट्रिक क्या है, ये मिलेगी इस वर्किंग नोट में ट्रिक। हमारा एडवांस कहां जा रहा है? हमारा एडवांस जा रहा है अलॉटमेंट में। हमारा एडवांस कहां जा रहा है? हमारा एडवांस जा रहा है अलॉटमेंट में। तो जिसका भी अलॉटमेंट पेंडिंग है उसका बनेगा स्टार्टिंग से वर्किंग नोट, और जिसका अलॉटमेंट पेंडिंग नहीं है उसका बनेगा सिंपल वर्किंग नोट, जो कि हमने बनाया है। तो आप ये देखो कि राम का अलॉटमेंट पेंडिंग था, इसलिए राम का स्टार्टिंग से वर्किंग नोट बना, जबकि मोहन का ओनली फर्स्ट कॉल पेंडिंग है, इसके लिए इसका इतना सा ही वर्किंग नोट बनेगा। सारे वर्किंग नोट बन चुके हैं अपने, अब हमें सीधा करना है एंट्रीज। यहां पर आते हैं, बैंक में पैसा आया, स्टार्टिंग में कितने लोगों ने अप्लाई किया? 35,000 शेयर ने अप्लाई किया, 3 रुपीज के हिसाब से आया 1,05,000 रुपीज। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको चल कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कैपिटल तो हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं 10,000 शेयर की, 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 रुपीज होता है। वर्किंग नोट नंबर 1 में आप देखोगे कितना पैसा बैंक से वापस करना है, तो वहां लिखा हुआ है 45,000 रुपीज वापस करना है। अलॉटमेंट में कितना डालना है, वहां पर लिखा हुआ है 30,000 रुपीज अलॉटमेंट में पुट करिए, तो यहां पर हो गया 105। अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। अब अलॉटमेंट 35,000 में ड्यू मत करना भाई, आपने अलॉट किए सिर्फ 10,000 शेयर, तो अलॉटमेंट ड्यू होगा 10,000 शेयर पे 4 रुपीज के हिसाब से 40,000 रुपीज आपने लिखा था वहां पर। कैपिटल है आपकी 2 रुपीज की, और प्रीमियम है आपका 2 रुपीज का। 40,000 रुपीज अलॉटमेंट में मिलने वाले हैं, मैं यहां लिख लेता हूं 40,000 रुपीज मिलने वाले हैं, लेकिन एडवांस आ चुका है पहले से ही, आपके पास में एडवांस है पहले से ही, तो एडवांस काट के आपको मिलना चाहिए 10,000 रुपीज बस।
एडवांस डिडक्ट करके आपको मिलना चाहिए 10,000 रुपीज, और राम पंगा कर रहे हैं यहाँ पर। राम के वर्किंग नोट में जाइए, अब वहां पर देखिए राम का 300 रुपीज पेंडिंग है प्रीमियम वाला, टोटल भी 300 बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, राम के 300 रुपीज यहां से लेस कर देंगे, क्योंकि राम ने पंगा किया है और 300 रुपीज नहीं दिया है। तो राम के पैसे काटने के बाद में आपको मिलना चाहिए अलॉटमेंट के बैंक में 9700 रुपीज। लेकिन यहां पर शाम जो है वो फर्स्ट कॉल के पैसे एडवांस दे रहे हैं। शाम फर्स्ट कॉल के 800 रुपए और सेकंड कॉल के 800 रुपए और सेकंड कॉल के 1200 रुपीज एडवांस दे रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा 11,700। तो यहां पर हम बैंक की एंट्री में लिखेंगे 11,700। उसमें से एडवांस है आपके पास में 2,000 रुपीज। ये एडवांस कहां से है, फर्स्ट कॉल का 800 रुपीज है और सेकंड कॉल का है 1200 रुपीज। तो एडवांस डिडक्ट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 9700 जो है वो आपको मिला है अलॉटमेंट का। इट्स टाइम टू फॉरफिट द एंट्री। हमें फॉरफिट करना है, राम के शेयर को फॉरफिट करना है, और फॉरफिट का जो मजा है वो आप देखो, आपको डर नहीं लगेगा। उसके बाद में क्या करना है, अपने को यहाँ पर एंट्री बनाते हैं। पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा, ये आपके वर्किंग नोट के ऊपर डिपेंड करेगा। हमें वर्किंग नोट देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले कैपिटल कितनी रिवर्स करनी है, पहले मैं इसका वर्किंग नोट देख रहा हूं। कैपिटल कितनी रिवर्स करनी है, जब आप राम को फॉरफिट कर रहे हो, यहां पर आ जाओ, जब आप राम को फॉरफिट कर रहे हो तो राम से कितने रुपए की कैपिटल मांग ली गई है, आप देखो यहां पर अलॉटमेंट तक ही मांगा है आपने। अलॉटमेंट इवन 4 रुपीज का है, लेकिन उसके अंदर कैपिटल तो 2 रुपए की है, तो 2 रुपीज की कैपिटल अलॉटमेंट में, 3 की आपने मांगी एप्लीकेशन में। इसका मतलब टोटल हो गया 5 रुपीज, यानी कि अलॉटमेंट तक आपने 5 रुपए की कैपिटल मांगी हुई है। राम का 300 रुपीज पेंडिंग है और 300 का 300 प्रीमियम का पेंडिंग है। इसका मतलब प्रीमियम रिवर्स होगा यहां पर। तो यहां पर एंट्री के अंदर देखेंगे, एंट्री में राम को फॉरफिचर करना है। 5 रुपीज की कैपिटल मांग चुके थे आप अलॉटमेंट तक, तो आपको कैपिटल रिवर्स करनी है। राम के वर्किंग नोट में प्रीमियम बता रहे 300 रुपीज बाकी है, तो आप वो भी रिवर्स कर दीजिए। अलॉटमेंट बाकी था राम का 300 रुपीज का, और बाकी 1500 रुपीज आपने कर लिए राम के फॉरफिचर। सिंपल है। लेकिन यहां पर उसके बाद में जो गलती होती है, स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, अपना फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं 10,000 शेयर के साथ में। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 300 रुपीज आप फॉरफिट कर चुके हो। इसका मतलब मार्केट में अवेलेबल है अभी ओनली 9700 शेयर, यानी फर्स्ट कॉल जो है वो ड्यू होगा 9700 शेयर के ऊपर, 19,400 शेयर कैपिटल में आ जाएगा 19,400। अब इस 19,400 में से कितना पैसा आपको मिलने वाला है, तो आप देखो मोहन आपको फर्स्ट कॉल 1000 रुपीज नहीं दे रहे हैं, तो मोहन के काट के होते हैं 18,400 प्लस आपको एडवांस मिला हुआ है जो कि आपको एडजस्ट करना है। फर्स्ट कॉल का एडवांस मिला हुआ है जो आपको एडजस्ट करना है, तो ये हो जाएगा 17,600। तो यानी कि आपको बैंक में मिलेगा 17,600 रुपीज। कॉल से एडवांस 800 रुपीज आपको एडजस्ट करना है, तो ये हो जाएगा 18,400। अगर देखा जाए वैसे भी आपने 19,400 मांगा था और मोहन के 1000 रुपये नहीं मिल रहे, इसका मतलब टोटल कितने आने चाहिए आपके पास में 18,400 आने चाहिए, लेकिन बैंक में 800 रुपए 800 रुपीज कम मिलेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल के एडवांस ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुके हैं। यहां तो हमें करनी है कॉल से एडवांस को एडजस्ट करने की एंट्री। ये एंट्री हो चुकी है यहां पर। अब करते हैं मोहन के शेयर में फॉरफिचर। तो मोहन की कैपिटल कितनी रिवर्स होगी, इसके लिए अगेन हमको जाना पड़ेगा अपनी फर्स्ट, मोहन के कितने शेयर फॉरफिचर करने हैं, यहां आ जाइए। मोहन को जब आप फॉरफिचर कर रहे हो, तब आपने कैपिटल कितने की मांग ली है, 2 की यहां पर, 2 की यहां पर और 3 की यहां पर, मतलब 2, 4, 3, 7 रुपीज की कैपिटल आप मांग चुके हो। मोहन का कोई भी प्रीमियम बाकी नहीं है, नो अलॉटमेंट रिमेनिंग। इसका मतलब मोहन में प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा, मोहन की एंट्री में प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा। तो यहां पर 500 रुपीज,
₹3 की एप्लीकेशन, ₹2 का अलॉटमेंट और ₹2 का फर्स्ट कॉल। ₹7 से कैपिटल रिवर्स हो जाएगी, ₹3500। प्रीमियम रिवर्स होना नहीं है यहाँ पर। मोहन का फर्स्ट कॉल बाकी है, आप वर्किंग नोट में देख लो, ₹1000 और फोरफीचर हो गया ₹2500। मोहन को भी फोरफिट कर लिया। अब हमारे पास में शेयर कितने बचे? 9200। कैसे? 10,000 शेयर थे, राम के 300 आपने फोरफिट कर लिए, उसके बाद में मोहन के भी आपने 500 शेयर फोरफिट कर लिए, तो आपके पास बचे 9200 शेयर। 9200 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉल 2 कर देंगे हम लोग, और सेकंड कॉल अपनी ₹3 की, यानी कि हो जाएगा 27,600। यहां पर बैंक की एंट्री कर रहे हैं, 27,600 आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन ₹1200 ऑलरेडी एडवांस मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा 26,400। 1200 का कॉल्स इन एडवांस आप एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा टोटल 27,600। रीइश्यू की एंट्री करनी है, 500 शेयर को रीइश्यू कर दो, ₹8 ऐसे फुल्ली पेड अप, तो यहां पर आएगा ₹4,000, लेकिन आप कैपिटल दोगे 10 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा ₹5,000 और ₹1,000 आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। अब सबसे ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन जो आपको परेशान करता है, सर कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री हमें कभी समझ में नहीं आती है, हमने उसके लिए एक अच्छा सा तरीका निकाला है। आपको क्या करना है, आपने राम और श्याम की 2 एंट्री करी है फॉरफीचर की, तो अभी लिख लीजिए कि राम के कितने शेयर है और श्याम के कितने शेयर आपने फॉरफिट करे हैं। ठीक है, बैक जाके इनकी फोरफीचर की एंट्री में से फोरफीचर का अमाउंट ले आइए। राम का फोरफीचर है ₹1,500 और मोहन का फोरफीचर है ₹2,500। तो आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है, राम के हमने खाए हैं ₹1,500 और मोहन के खाए हैं आपने ₹2,500। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। 500 शेयर इशू करने, इसका मतलब इस बस में आपको बिठाने 500 पैसेंजर, ऐसे मान लीजिए, उसमें राम के सारे चाहिए, तो राम के सारे आ जाइए भाई अपने पैसे लेके। तो राम के 300 आ चुके हैं, अपने ₹1,500 लेके टिक। इस बस में कैपेसिटी कितनी बची है? 200 और आ सकते हैं, वो 200 ऑब्वियसली बात है मोहन के ही आने वाले हैं, तो मोहन के 200 चाहिए, लेकिन मोहन के यहाँ पर जो पैसे हैं ये 500 शेयर के हमें ओनली बस में बिठाने के लिए चाहिए सिर्फ 200। इसका मतलब ओनली ₹1,000 है यहाँ पर अवेलेबल। टोटल हो गए ₹2,500। कितने शेयर के? 500 शेयर के। इस 2,500 में से काम में कितने आ गए? तो यहाँ देखिए काम में आ गए ₹1,000, बचे कितने? 1,500। तो आप एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1,500 और ये आपका प्रोरेटा होता है खत्म। हमने सीरीज में 4 वीडियोस बनाए, चारों आप देखिए, 1-1 घंटे का टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिए, आराम से सारे वर्किंग नोट को जज करिए, उन वर्किंग नोट को यूज करिए और प्रोरेटा आपका सिंगल डे में, एक ही दिन के अंदर प्रोरेटा खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आगे आपके लिए ऐसे वीडियो और लाते रहें। थैंक यू।